इन्होंने खुद जानबूझ के मार दिया हमारे पापा को। इन पे कार्रवाई की जाए, सख्त कार्रवाई की जाए। ये डॉक्टर मतलब बोलते हैं कि हमने अपनी तरफ से कोशिश की, लेकिन नहीं, इन्होंने खुद जानबूझ के मार दिया हमारे पापा को। मैं भी कर रही हूँ इसी में, मेडिकल में मैं भी कर रही हूँ, लेकिन इन्होंने पापा को जबरदस्ती मार दिया। वो तो बात कर रहे थे। मिसबिहेव डॉक्टरों का ये तरीका नहीं होता है। हम जब पढ़ते हैं तो हमें सिखाया जाता है कि डॉक्टरों को पेशेंट के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए, लेकिन इन्होंने बहुत मिसबिहेव किया। लेकिन इन्होंने अपनी बिजनेस खोली है, ये पेशेंट को देखते ही नहीं है। और हम जब यहाँ से पूछने गए क्या किया आपने, हमें धक्के मार के बाहर निकाला गया। मैंने बोला बाप हमारा मरा है, हमारा हक है पूछने का। मैं इस टाइम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हूं और ये कुछ लोग हैं जो कि रामबन संगलदान इलाके से आए हुए हैं। इनके परिवार के एक शख्स जो हैं अस्पताल में दाखिल थे, जिनकी उम्र 83 साल है और उनकी मृत्यु हो चुकी है। परिवार का क्या कहना है, क्योंकि परिवार इस टाइम काफ़ी शौक में है। और आपका नाम क्या है? हाफिज़ अख्तर। हाफिज़ साहब, क्या बात हो गई? सर हम 29 को यहाँ पे आए थे। उस दिन पापा हमारे कोई बात नहीं करते थे, कुछ खाते नहीं थे, बिल्कुल बेहोश पड़े हुए थे। तो जब यहाँ आए वो, तो उसके बाद 2 दिन के बाद वो बिल्कुल ठीक हो गए। तो उसके बाद क्या हुआ कि वो जब बिल्कुल ठीक हुए, सारे टेस्ट किए, बिल्कुल सारा ठीक था। आज MRI के लिए जब उसको ऊपर हम ले गए, डॉक्टर तो अभी बोल रहे हैं सारे कि वो यहाँ की डॉक्टर नहीं है। और MRI वाला जो था उसने बोला हमें कि आप क्या नाम था उसका मेडिकल शॉप का जहाँ से दवाई लानी थी, भारत की शॉप से ही दवाई लाना और कहीं से दवाई नहीं लाना। अगर आप नहीं वहाँ से लाओगे मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा। और उन्होंने हमारे साथ ऐसे बात की जैसे कि हम उनके पता नहीं कैसे वो बात कर रहे थे हमारे साथ। तो हमने कुछ नहीं बोला उनको। हमने बोलना क्या था, हमें तो पापा की ज़रूरत थी। हमें तो उनके मतलब 1 या 2 मिनट के लिए मिसबिहेव से कुछ नहीं होता था। लेकिन लास्ट टाइम तक जब पापा की डेथ होगी, हम उनसे पूछने गए कि आपने इंजेक्शन कौन सा किया, हमें पर्चियाँ वापस दो, हम देखें उस पर कि हमने कौन सा इंजेक्शन किया। वहाँ से बोला धक्के मार के बाहर निकाला। पे कोई इंजेक्शन नहीं होता है, कोई इंजेक्शन नहीं होता है। यहाँ से मैंने उसको पापा को खाना खिला के ऊपर ले गया और उनके लिए अभी भी मैंने जूस ला के रखा है। बोला वहाँ से आके मैं ये जूस पीऊँगा। जितने भी बंदे अंदर थे उनसे पूछो कि मतलब बिल्कुल ठीक थे। तो अभी हम इनसे बात कर रहे हैं, ये कभी बोल रहे हैं कि MRI वाला वो नहीं था, सिक्योरिटी गार्ड तक उसने हमारे साथ बदतमीजी की। बोला वहाँ से हमारे साथ बात करो। पहले नंबर पे वो मान ही नहीं रहे थे, कभी बोले 5.5, कभी 4.5। वो जैसे बोलते रहे हम वैसे ही करते रहे। 1 घंटे पहले पेशेंट को हमने वहाँ लेके रखा, वो अंदर गप्पे मार रहे थे, आपस में गप्पे चल रही थी उनकी, हमारे साथ कोई बात नहीं कर रहा था। हम जब यहाँ से बोले तो वो बोलने का तरीका जो था बड़े बदतमीजी तरीके से बात हमारे साथ कर रहे थे। लेकिन हमने कुछ नहीं बोला। क्यों बोलना था, हमें ज़रूरत थी, हमने पापा को बचाना था। लेकिन उन्होंने लास्ट टाइम पे भी हमारे साथ ऐसे ही किया। क्या ये पूरी बात हो गई भी है? जी, मैं उनकी बेटी सईदा बानो हूँ। उन्होंने जब मैं आई रूम से तो उन्होंने मतलब ठीक से मेरे साथ बात की और पानी भी पिलाया, जूस भी पिलाया, बात भी अच्छी तरह से कर रहे थे। तो उसके बाद उन्होंने इंजेक्शन लगवाया। पहले 1 इंजेक्शन लगवाया, उसके बाद दूसरा लगाया। तो फिर ले गए पापा को ऊपर MRI करवाने के लिए। तो फिर वहाँ उन्होंने मतलब पता नहीं भैया और वहाँ थे, उन्होंने मतलब मिसबिहेव भी इनके साथ किया। और हम भी करते हैं मेडिकल में, लेकिन इन्होंने अपनी बिजनेस खोली है। ये पेशेंट को देखते ही नहीं है, सीधी तरह से देखते ही नहीं है। रात को भी हमने देखा कि इधर एक पेशेंट हमारे साथ में, पापा के साथ में जो पेशेंट था वो बहुत जला रही थी, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया उसके लिए। सिर्फ आए तो देख के चला गए, साइन किया तो चला गए। तो इन्होंने अपनी बिजनेस खोल लिया। क्योंकि इन पे कार्रवाई की जाए, सख्त कार्रवाई की जाए। ये डॉक्टर मतलब बोलते हैं कि हमने अपनी तरफ से कोशिश की, लेकिन नहीं, इन्होंने खुद जानबूझ के मार दिया हमारे पापा को। मैं भी कर रही हूँ इसी में, मेडिकल में मैं भी कर रही हूँ, लेकिन इन्होंने पापा को जबरदस्ती मार दिया।
वो तो बात कर रहे थे। और सर मिसबिहेव भी हमारे मिसबिहेव डॉक्टरों का ये तरीका नहीं होता है। हम जब पढ़ते हैं तो हमें सिखाया जाता है कि डॉक्टरों को पेशेंट के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए, लेकिन इन्होंने बहुत मिसबिहेव किया। किस चीज़ के डॉक्टर है ये? बस अपनी इन्होंने बिजनेस खोल के रखी है, बस इनको पे चाहिए तो बस पे के साथ वास्ता है इनको, और कुछ नहीं। पेशेंट की जान का कोई नहीं इनको परवाह। लगा ही नहीं ये हॉस्पिटल है, हमें लगा ही नहीं। यहाँ पे तो सीधा काटा जाता है, यहाँ पे जानवर नहीं आते, यहाँ पे इंसान आते हैं। ठीक ठाक इंसान को मुर्दा करके भेज देते हैं। और अभी बोल रहे हैं कि डॉक्टर नहीं है वो। अगर वो डॉक्टर नहीं थे तो वो क्या थे यहाँ पे? मतलब मैं भी बाहर से स्टेथो लेके आ जाऊँ, मैं क्या डॉक्टर बन गया? मुझे यहाँ का स्टाफ नहीं पूछेगा कि वो कौन थी? अभी उसका एड्रेस बताने से मना कर रहे हैं कि बोल रहे हैं कि वो यहाँ पे नहीं थी। पता नहीं कहाँ छुप के बैठी है, लेकिन दिखती नहीं है। इस टाइम छुपा लिया है उसको। बोला जो करना है करो जाके। डॉक्टर तनु है उसका नाम। बोला, अगर आप कर सकते हो कुछ तो कर लो। अब आप अपनी तरफ से मतलब ये हमारी जो ये मांगे हैं कि किसी और पेशेंट के साथ ऐसा ना हो, ऐसा मिसबिहेव ना हो, क्योंकि सबके माँ बाप मतलब बच्चे छोटे छोटे होते हैं, बहुत सी आसें होती हैं हमारी भी, लेकिन इन्होंने हमारे सर के ऊपर से साया छीन लिया। अब आप ही बताइए हम क्या करें? इन पे जांच की जाए, क्योंकि दूसरे किसी पेशेंट के साथ ऐसा ना हो। बड़े दुख की बात है। और ये परिवार है, ये बेटी है जिनकी डेथ हुई है, 83 साल उनकी उम्र थी और संगलदान इलाके से आए हुए थे। 29 तारीख को यहाँ आए थे और आज उनका शव लेके उनका परिवार जा रहा है। ये भी डॉक्टरी कर रहे हैं और खुद ही कह रही हैं क्या इस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन को लोगों के साथ करना चाहिए, जिनके परिवार के एक तो पहले सदस्य चला जाए और उसके बाद बदतमीज़ी की जाए। जो यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन है और यहाँ की जो सिक्योरिटी है, उसमें तो हम कई बार बता चुके हैं कि बात करने की तो तमीज़ उनको है नहीं, बदतमीज़ी वो खूब करते हैं। और ये उन पेशेंट के साथ अटेंडेंट्स है जिनके घर का एक सदस्य की डेथ हो गई और उसके बाद ये सारा कुछ है। ये बेटी है, ये उनके बेटे हैं और ये आपके सामने है पूरा। मैं मनोज सिन्हा जी को कहूँगा कि मनोज सिन्हा जी कृपया करके इस हॉस्पिटल का थोड़ा सा दौरा लगाएं और चेक करें कि यहाँ पर किस तरह से जो है व्यवहार हो रहा है लोगों के साथ, और किस तरह से ये आम लोग हैं, संगलदान इलाके से आए हुए हैं, पता नहीं दूर दराज से कितने लोग आते होंगे जो मीडिया के सामने भी नहीं आते होंगे और क्या करते होंगे यहाँ पर। आशीष कोहली, जेके मीडिया के लिए कैमरामैन अशोक चलोत्रा जी के साथ, जय हिंद।